नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल साहित्य की दुनिया में। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित लीलाधर चौबे की जबान में जादू था। जिस वक्त वह मंच पर खडीडी डिहे होकर अपनी वाणी की सुधा वृष्टि करने लगते थे, श्रोताओं की आत्माएं तृप्त हो जाती थीं, लोगों पर अनुराग का नशा छा जाता था। चौबे जी के व्याख्यानों में तत्व तो बहुत कम होता था, शब्द योजना भी बहुत सुंदर न होती थी, लेकिन बार बार दोहराने पर भी उसका असर कम न होता, बल्कि घन की चोटों की भांति और भी प्रभावोत्पादक हो जाता था। हमें तो विश्वास नहीं आता, किंतु सुनने वाले कहते हैं उन्होंने केवल एक व्याख्यान रट रखा है और उसी को वह शब्दशः प्रत्येक सभा में एक नए अंदाज से दोहराया करते हैं। जातीय गौरव गान उनके व्याख्यानों का प्रधान गुण था। मंच पर आते ही भारत के प्राचीन गौरव और पूर्वजों की अमर कीर्ति का राग छेदा कर सभा को मुग्ध कर देते थे। यथा सज्जनों, हमारी अधोगति की कथा सुनकर किसकी आंखों से अश्रुधारा न निकल पड़ देगी। हमें प्राचीन गौरव को याद करके संदेह होने लगता है कि हम वही हैं या बदल गए। जिसने कल सिंह से पंजा लिया, वह आज चूहे को देखकर बिल खोज रहा है। इस पतन की भी सीमा है। दूर क्यों जाइए, महाराज चंद्रगुप्त के समय को ही ले लीजिए। यूनान का सुविज्ञ इतिहासकार लिखता है कि उस जमाने में यहाँ द्वार पर ताले न डाले जाते थे, चोरी कहीं सुनने में न आती थी, व्यभिचार का नाम निशान न था, दस्तावेजों का आविष्कार ही न हुआ था, पुर्जों पर लाखों का लेन देन हो जाता था, न्याय पद पर बैठे हुए कर्मचारी मक्खियां मारा करते थे। सज्जनों, उन दिनों कोई आदमी जवान न मरता था। तालियां। हाँ, उन दिनों कोई आदमी जवान न मरता था। बाप के सामने बेटे का अवसान हो जाना एक अभूतपूर्व, एक असंभव घटना थी। आज ऐसे कितने माता पिता हैं जिनके कलेजे पर जवान बेटे का दाग न हो। वह भारत नहीं रहा, भारत गारत हो गया। ये चौबे जी की शैली थी। वह वर्तमान की अधोगति और दुर्दशा तथा भूत की समृद्धि और सुदशा का राग अलाप कर लोगों में जातीय स्वाभिमान जागृत कर देते थे। इसी सिद्धि की बदौलत उनकी नेताओं में गणना होती थी। विशिष्ट हिंदू सभा के तो वह कर्णधार ही समझे जाते थे। हिंदू सभा के उपासकों में कोई ऐसा उत्साही, ऐसा दक्ष, ऐसा नीति चतुर दूसरा न था। यूं कहिए कि सभा के लिए उन्होंने अपना जीवन ही उत्सर्ग कर दिया था। धन तो उनके पास न था, कम से कम लोगों का विचार यही था, लेकिन साहस, धैर्य और बुद्धि जैसे अमूल्य रत्न उनके पास थे, और ये सभी सभा को अर्पण थे। शुद्धि के तो मानो प्राण ही थे। हिंदू जाति का उत्थान और पतन, जीवन और मरण उनके विचार में इसी प्रश्न पर अवलंबित था। शुद्ध के सिवा अब हिंदू जाति के पुनर्जीवन का और कोई उपाय न था। जाति की समस्त नैतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बीमारियों की दवा इसी आंदोलन की सफलता में मर्यादित थी, और वह तन मन से इसका उद्योग किया करते थे। चंदे वसूल करने में चौबे जी सिद्धहस्त थे। ईश्वर ने उन्हें वह गुण बता दिया था कि पत्थर से भी तेल निकाल सकते थे। कंजूसों को तो वह ऐसा उलटे छुरे से मूठ ढते थे कि उन महाशयों को सदा के लिए शिक्षा मिल जाती थी। इस विषय में पंडित जी साम दाम दंड और भेद, इन चारों नीतियों से काम लेते थे। यहाँ तक कि राष्ट्रहित के लिए डाका और चोरी को भी क्षम्य समझते थे। गर्मी के दिन थे। लीलाधर जी किसी शीतल पार्वत्य प्रदेश को जाने की तैयारियां कर रहे थे कि सैर की सैर हो जाएगी और बन पटिडिडा तो कुछ चंदा भी वसूल कर लाएंगे। उनको जब भ्रमण की इच्छा होती तो मित्रों के साथ एक डेपुटेशन के रूप में निकल खड्डी डिढ़े होते। अगर 1,000 रुपये वसूल करके वह इसका आधा सैर सपाटे में खर्च भी कर दें तो किसी की क्या हानि। हिंदू सभा को तो कुछ न कुछ मिल ही जाता था। वह न उद्योग करते तो इतना भी तो न मिलता। पंडित जी ने अब किस परिवार जाने का निश्चय किया था। जब से शुद्धि का आविर्भाव हुआ था, उनकी आर्थिक दशा, जो पहले बहुत शोचनीय रहती थी, बहुत कुछ संभल गई थी। लेकिन जाति के उपासकों का ऐसा सौभाग्य कहाँ कि शांति निवास का आनंद उठा सके। उनका तो जन्म ही मारे मारे फिरने के लिए होता है। खबर आई कि मद्रास प्रांत में तबलीग वालों ने तूफान मचा रखा है। हिंदुओं के गांव मुसलमान होते जाते हैं। मुल्लाओं ने बद्दे जोश से तबलीग का काम शुरू किया है। अगर हिंदू सभा ने इस प्रवाह को रोकने की आयोजना न की तो सारा प्रांत हिंदुओं से शून्य हो जाएगा, किसी शिखाधारी की सूरत तक न नजर आएगी। हिंदू सभा में खलबली मच गई। तुरंत एक विशेष
अधिवेशन हुआ और नेताओं के सामने यह समस्या उपस्थित की गई। बहुत सोच विचार के बाद निश्चय हुआ कि चौबे जी पर इस कार्य का भार रखा जाए। उनसे प्रार्थना की जाए कि वह तुरंत मद्रास चले जाएं और धर्म विमुख बंधुओं का उद्धार करें। कहने ही की देर थी, चौबे जी तो हिंदू जाति की सेवा के लिए अपने को अर्पण ही कर चुके थे। पर्वत यात्रा का विचार रोक दिया और मद्रास जाने को तैयार हो गए। हिंदू सभा के मंत्री ने आंखों में आंसू भरकर उनसे विनय की कि महाराज, ये बिद्दा आप ही उठा सकते हैं। आप ही को परमात्मा ने इतनी सामर्थ्य दी है। आपके सिवा ऐसा कोई दूसरा मनुष्य भारतवर्ष में नहीं है जो इस घोर विपत्ति में काम आए। जाति की दीनहीन दशा पर दया कीजिए। चौबे जी इस प्रार्थना को अस्वीकार न कर सके। फौरन सेवकों की एक मंडली बनी और पंडित जी के नेतृत्व में रवाना हुई। हिंदू सभा ने उसे बद्दी धूम से विदाई का भोज दिया। एक उदार रईस ने चौबे जी को एक थैली भेंट की और रेलवे स्टेशन पर हजारों आदमी उन्हें विदा करने आए। यात्रा का वृत्तांत लिखने की जरूरत नहीं। हर एक बड़े स्टेशन पर सेवकों का सम्मानपूर्ण स्वागत हुआ। कई जगह थैलियां मिली। रतलाम की रियासत ने एक शामियाना भेंट किया। दोस्तों, माफ कीजिएगा अगर मैं आपको वीडियो के बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात शेयर करनी थी। हमारे आंकड़े बताते हैं कि 98% से भी ज्यादा लोग हमारे वीडियो देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, आपका सब्सक्राइब करना सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये हमें और भी ज्यादा मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा कंटेंट बनाएं और आपके साथ शेयर करें। हर एक सब्सक्राइबर से हमें नई एनर्जी मिलती है और आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सफर में हमारे साथ बने रहें। तो चलिए फिर से कहानी पर आते हैं। बद्धौदा ने एक मोटर दी कि सेवकों को पैदल चलने का कष्ट न उठाना पड़ते। यहां तक कि मद्रास पहुंचते पहुंचते सेवा दल के पास एक माकूल रकम के अतिरिक्त जरूरत की कितनी चीजें जमा हो गईं। वहां आबादी से दूर खुले हुए मैदान में हिंदू सभा का पट्टाव पद्दा। शामियाने पर राष्ट्रीय झंडा लहराने लगा। सेवकों ने अपनी अपनी वर्दियां निकाली। स्थानीय धन कुबेरों ने दावत के सामान भेजे। रावटियां पड्डी येच गई। चारों ओर ऐसी चहल पहल हो गई मानो किसी राजा का कैंप है। रात के 8 बजे थे। अछूतों की एक बस्ती के समीप सेवक दल का कैंप गैस के प्रकाश से जगमगा रहा था। कई हजार आदमियों का जमाव था, जिनमें अधिकांश अछूत ही थे। उनके लिए अलग टाट बिछा दिए गए थे। ऊंचे वर्ण के हिंदू कालीनों पर बैठे हुए थे। पंडित लीलाधर का धुआंधार व्याख्यान हो रहा था। तुम उन्हीं आर्षियों की संतान हो जो आकाश के नीचे एक नई सृष्टि की रचना कर सकते थे, जिनके न्याय, बुद्धि और विचार शक्ति के सामने आज सारा संसार सिर झुका रहा है। सहसा एक बूढ़े अछूत ने उठकर पूछा, हम लोग भी उन्हीं अर्षियों की संतान हैं? लीलाधर, निस्संदेह। तुम्हारी सभा हम लोगों की सुधि क्यों नहीं लेती? लीलाधर, हिंदू सभा का जन्म अभी थोड़े ही दिन हुए हुआ है और इस अल्पकाल में उसने जितने काम किए हैं उस पर उसे अभिमान हो सकता है। हिंदू जाति शताब्दियों के बाद गहरी नींद से चौंकी है और अब वह समय निकट है जब भारतवर्ष में कोई हिंदू किसी हिंदू को नीच न समझेगा, जब वे सब एक दूसरे को भाई समझेंगे। श्री रामचंद्र ने निषाद को छाती से लगाया था, शबरी के झूठे बेर खाए थे। बूढ़ा, आप जब इन्हीं महात्माओं की संतान हैं तो फिर ऊंच नीच में क्यों इतना भेद मानते हैं? लीलाधर, इसलिए कि हम पतित हो गए हैं, अज्ञान में पड्डे डचकर उन महात्माओं को भूल गए हैं। बूढ़ा, अब तो आपकी निद्रा टूटी है, हमारे साथ भोजन करोगे? लीलाधर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बूढ़ा, मेरे लड्डाचके से अपनी कन्या का विवाह कीजिएगा। लीलाधर, जब तक तुम्हारे जन्म संस्कार न बदल जाए, जब तक तुम्हारे आहार व्यवहार में परिवर्तन न हो जाए, हम तुमसे विवाह का संबंध नहीं कर सकते। मांस खाना छोड़ दो, मदिरा पीना छोड़ दो, शिक्षा ग्रहण करो, तभी तुम उच्च वर्ण के हिंदुओं में मिल सकते हो। बूढ़ा, हम कितने ही ऐसे कुलीन ब्राह्मणों को जानते हैं जो रात दिन नशे में डूबे रहते हैं, मांस के बिना कौर नहीं उठाते, और कितने ही ऐसे हैं जो एक अक्षर भी नहीं पढ़े हैं छे, पर आपको उनके साथ भोजन करते देखता हूं। उनसे विवाह संबंध करने में आपको कदाचित इनकार न होगा। जब आप खुद अज्ञान में पड्डिढे हुए हैं तो हमारा उद्धार कैसे कर सकते हैं? आपका हृदय अभी तक अभिमान से भरा हुआ है। जाइए, अभी कुछ दिन और अपनी आत्मा का सुधार कीजिए। हमारा उद्धार आपके किए न होगा। हिंदू समाज में रहकर हमारे माथे से नीचता का कलंक न मिटेगा। हम कितने ही विद्वान, कितने ही आचारवान हो जाएं,
आप हमें यूं ही नीच समझते रहेंगे। हिंदुओं की आत्मा मर गई है और उसका स्थान अहंकार ने ले लिया है। हम अब देवता की शरण जा रहे हैं, जिनके मानने वाले हमसे गले मिलने को आज ही तैयार हैं। वे ये नहीं कहते कि तुम अपने संस्कार बदल कर आओ। हम अच्छे हैं या बुरे, वे इसी दशा में हमें अपने पास बुला रहे हैं। आप अगर ऊंचे हैं तो ऊंचे बने रहिए, हमें उडड्ड डचना न पड्डेगा। लीलाधर, एक आर्ष संतान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। वर्णभेद तो ऋषियों ही का किया हुआ है, उसे तुम कैसे मिटा सकते हो? बूढ़ा, ऋषियों को मत बदनाम कीजिए। ये सब पाखंड आप लोगों का रचा हुआ है। आप कहते हैं तुम मदिरा पीते हो, लेकिन आप मदिरा पीने वालों की जूतियां चाटते हैं। आप हमसे मांस खाने के कारण घिनाते हैं, लेकिन आप गो मांस खाने वालों के सामने नाक रगत दहाते हैं। इसलिए न कि वे आपसे बलवान हैं। हम भी आज राजा हो जाए तो आप हमारे सामने हाथ बांध खद्दे होंगे। आपके धर्म में वही ऊंचा है जो बलवान है, वही नीच है जो निर्बल है। यही आपका धर्म है। ये कहकर बूढ़ा वहां से चला गया और उसके साथ ही और लोग भी उठ खडाडा डधे हुए। केवल चौबे जी और उनके दल वाले मंच पर रह गए, मानो मंचगान समाप्त हो जाने के बाद उसकी प्रतिध्वनि वायु में गूंज रही हो। तबलीग वालों ने जब से चौबे जी के आने की खबर सुनी थी, इस फिक्र में थे कि किसी उपाय से इन सबको यहां से दूर करना चाहिए। चौबे जी का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। जानते थे ये यहां जम गया तो हमारी सारी की कराई मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। इसके कदम यहां जमने न पाए। मुल्लाओं ने उपाय सोचना शुरू किया। बहुत वाद विवाद, हुज्जत और दलील के बाद निश्चय हुआ कि इस काफिर को कत्ल कर दिया जाए। ऐसा सवाल लूटने के लिए आदमियों की क्या कमी। उसके लिए तो जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। हूरें उसकी बलाएं लेंगी, फरिश्ते उसके कदमों की खाक का सुरमा बनाएंगे, रसूल उसके सर पर बरकत का हाथ रखेंगे, खुदाबंद करीम उसे सीने से लगाएंगे और कहेंगे तू मेरा प्यारा दोस्त है। दो हट्टे कट्टे जवानों ने तुरंत बित्ता उठा लिया। रात के 10 बज गए थे। हिंदू सभा के कैंप में सन्नाटा था। केवल चौबे जी अपनी रावटी में बैठे हिंदू सभा के मंत्री को पत्र लिख रहे थे। यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता धन की है। रुपया रुपया रुपया, जितना भेज सकें भेजिए। डेपुटेशन भेजकर वसूल कीजिए। मोटे महाजनों की जेब टटोलिए, भिक्षा मांगिए। बिना धन के न भागों का उद्धार न होगा। जब तक कोई पाठशाला न खुले, कोई चिकित्सालय न स्थापित हो, कोई वाचनालय न हो, इन्हें कैसे विश्वास आएगा कि हिंदू सभा उनकी हितचिंतक है। तबलीग वाले जितना खर्च कर रहे हैं, उसका आधा भी मुझे मिल जाए तो हिंदू धर्म की पताका फहराने लगे। केवल व्याख्यानों से काम न चलेगा। असीसों से कोई जिंदा नहीं रहता। सहसा किसी की आहट पाकर वह चौंक पड़ते। आंखें ऊपर उठाई तो देखा दो आदमी सामने खड़े हैं। पंडित जी ने शंकित होकर पूछा, तुम कौन हो? क्या काम है? उत्तर मिला, हम इज़राइल के फरिश्ते हैं। तुम्हारी रूह कब्ज करने आए हैं। इज़राइल ने तुम्हें याद किया है। पंडित जी यों बहुत ही बलिष्ठ पुरुष थे। उन दोनों को एक धक्के में गिरा सकते थे। प्रातःकाल 3 पाव मोहन भोग और 2 सेर दूध का नाश्ता करते थे। दोपहर के समय पाव भर घी दाल में खाते। तीसरे पहर दूध या भंग छानते, जिसमें सेर भर मलाई और आधा सेर बादाम मिली रहती। रात को डट कर प्यालू करते, क्योंकि प्रातःकाल तक फिर कुछ न खाते थे। इस पर तुर्रा यह कि पैदल पग भर भी न चलते थे। पालकी मिले तो पूछना ही क्या, जैसे घर पर पलंग उढ़ा जा रहा हो। कुछ न हो तो इक्का तो था ही। यद्यपि काशी में ही 2 ही 4 इक्के वाले ऐसे थे जो उन्हें देखकर कहना दें कि इक्का खाली नहीं है। ऐसा मनुष्य नर्म अखाद्य में पटपटा कर ऊपर वाले पहलवान को थका सकता था। चुस्ती और फुर्ती के अवसर पर तो वह रेत पर निकला हुआ कछुआ था। पंडित जी ने एक बार कनखियों से दरवाजे की तरफ देखा। भागने का कोई मौका न था। तब उनमें साहस का संचार हुआ। भय की पराकाष्ठा ही साहस है। अपने सोंटे की तरफ हाथ बढ़ाया और गरज कर बोले, निकल जाओ यहां से। बात मुंह से पूरी ना निकली थी कि लाठियों का वार पड़ता। पंडित जी मूर्छित होकर गिर पड़े। शत्रुओं ने समीप आकर देखा, जीवन का कोई लक्षण न था। समझ गए काम तमाम हो गया। लूटने का विचार न था, पर जब कोई पूछने वाला न हो तो हाथ बढ़ाने में क्या हर्ज। जो कुछ हाथ लगा ले देकर चलते बने। प्रातःकाल बूढ़ा भी उधर से निकला तो सन्नाटा छाया हुआ था। न आदमी न आदमजाद। चौलदारियां भी गायब। चकराया, ये माजरा क्या है? रात ही भर में अलादीन के महल की तरह सब कुछ गायब हो गया। उन महात्माओं में से एक भी नजर नहीं आता जो प्रातःकाल मोहन भोग
उड्डाते और संध्या समय भंग घोटते दिखाई देते थे। जरा और समीप जाकर पंडित लीलाधर की रावटी में झांका तो कलेजा सन्न से हो गया। पंडित जी जमीन पर मुर्दे की तरह पड्डे हुए थे। मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं। सिर के बालों में रक्त ऐसा जम गया था जैसे किसी चित्रकार के ब्रश में रंग। सारे कपड़े लहूलुहान हो रहे थे। समझ गया। पंडित जी के साथियों ने उन्हें मारकर अपनी राह ली। सहसा पंडित जी के मुंह से कराहने की आवाज निकली। अभी जान बाकी थी। बूढ़ा तुरंत दौड़ता हुआ गांव में आ गया और कई आदमियों को लाकर पंडित जी को अपने घर उठवा ले गया। मरहम पट्टी होने लगी। बूढ़ा दिन के दिन और रात की रात पंडित जी के पास बैठा रहता। उसके घर वाले उनकी शुश्रूषा में लगे रहते। गांव वाले भी यथाशक्ति सहायता करते। इस बेचारे का यहाँ कौन अपना बैठा हुआ है? अपने हैं तो हम, बेगाने हैं तो हम। हमारे ही उद्धार के लिए तो बेचारा यहाँ आया था, नहीं तो यहाँ उसे क्यों आना था? कई बार पंडित जी अपने घर पर बीमार पड्डी डीडीहच चुके थे, पर उनके घर वालों ने इतनी तन्मयता से उनकी तीमारदारी न की थी। सारा घर, और घर ही नहीं, सारा गांव उनका गुलाम बना हुआ था। अतिथि सेवा उनके धर्म का एक अंग था। सभ्य स्वार्थ ने अभी उस भाव का गला नहीं घोंटा था। सांप का मंत्र जानने वाला देहाती अब भी माघ पूस की अंधोरी मेघाच्छन्न रात्रि में मंत्र जानने के लिए 10-5 कोस पैदल दौड़ ढता हुआ चला जाता है। उसे डबल फीस और सवारी की जरूरत नहीं होती। बूढ़ा मल मूत्रा तक अपने हाथों उठाकर फेंकता, पंडित जी की गुद्दकियां सुनता, सारे गांव से दूध मांगकर उन्हें पिलाता, पर उसकी त्योरियां कभी मैली न होती। अगर उसके कहीं चले जाने पर घर वाले लापरवाही करते तो आकर सबको डॉटता। महीने भर के बाद पंडित जी चलने फिरने लगे और अब उन्हें झात हुआ कि इन लोगों ने मेरे साथ कितना उपकार किया है। इन्हीं लोगों का काम था कि मुझे मौत के मुंह से निकाला, नहीं तो मरने में क्या कसर रह गई थी। उन्हें अनुभव हुआ कि मैं जिन लोगों को नीच समझता था और जिनके उद्धार का बीदा उठाकर आया था, वे मुझसे कहीं ऊंचे हैं। मैं इस परिस्थिति में कदाचित रोगी को किसी अस्पताल में भेजकर ही अपनी कर्तव्य निष्ठा पर गर्व करता। समझता मैंने दधीचि और हरिश्चंद्र का मुख उज्जवल कर दिया। उनके रोए रोए से इन देवतुल्य प्राणियों के प्रति आशीर्वाद निकलने लगा। 3 महीने गुजर गए। न तो हिंदू सभा ने पंडित जी की खबर ली और न घर वालों ने। सभा के मुखपत्र में उनकी मृत्यु पर आंसू बहाए गए, उनके कामों की प्रशंसा की गई और उनका स्मारक बनाने के लिए चंदा खोल दिया गया। घर वाले भी रो पीट कर बैठ रहे। उधर पंडित जी दूध और घी खाकर चौक चौबंद हो गए। चेहरे पर खून की सुर्खी दौड़ गई, देह भर आई। देहात के जलवायु ने वह काम कर दिखाया जो कभी मलाई और मक्खन से न हुआ था। पहले की तरह तैयार तो वह न हुए, पर फुर्ती और चुस्ती दुगुनी हो गई। मोटाई का आलस्य अब नाम को भी न था। उनमें एक नए जीवन का संचार हो गया। चाँदा शुरू हो गया था। पंडित जी घर लौटने की तैयारियां कर रहे थे। इतने में प्लेग का आक्रमण हुआ और गांव के 3 आदमी बीमार हो गए। बूढ़ा चौधरी भी उन्हीं में था। घर वाले इन रोगियों को छोड़कर भाग खत्ते हुए। वहां का दस्तूर था कि जिन बीमारियों को वे लोग देवी का कोप समझते थे, उनके रोगियों को छोड़ डेट कर चले जाते थे। उन्हें बचाना देवताओं वैर मोल लेना था, और देवताओं से वैर करके कहाँ जाते। जिस प्राणी को देवता ने चुन लिया, उसे भला वे उसके हाथों से छीनने का साहस कैसे करते। पंडित जी को भी लोगों ने साथ ले जाना चाहा, किंतु पंडित जी न गए। उन्होंने गांव में रहकर रोगियों की रक्षा करने का निश्चय किया। जिस प्राणी ने उन्हें मौत के पंजे से छुड़ाया था, उसे इस दशा में छुड़ाकर वह कैसे जाते। उपकार ने उनकी आत्मा को जगा दिया था। बूढ़े चौधरी ने तीसरे दिन होश आने पर जब उन्हें अपने पास खाडी डीडी हे देखा, तो बोला, महाराज, तुम यहाँ क्यों आ गए? मेरे लिए देवताओं का हुक्म आ गया है। अब मैं किसी तरह नहीं रुक सकता। तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो? मुझ पर दया करो, चले जाओ। लेकिन पंडित जी पर कोई असर न हुआ। वह बारी बारी से तीनों रोगियों के पास जाते और कभी उनकी गिल्टियां सेंकते, कभी उन्हें पुराणों की कथाएं सुनाते। घरों में नाज बर्तन आदि सब ज्यों के त्यों रखे हुए थे। पंडित जी पथ्य बनाकर रोगियों को खिलाते। रात को जब रोगी सो जाते और सारा गांव भाएं भाएं करने लगता, तो पंडित जी को भयंकर जंतु दिखाई देते। उनके कलेजे में धड़कन होने लगती, लेकिन वहां से टलने का नाम न लेते। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि या तो इन लोगों को बचा ही लूंगा या इन पर अपने को बलिदान ही कर दूंगा।
जब 3 दिन सेंक बांध करने पर भी रोगियों की हालत न संभली तो पंडित जी को बड्डी चिंता हुई। शहर वहां से 20 मील पर था। रेल का कहीं पता नहीं, रास्ता बेहद्दा और सवारी कोई नहीं। इधर यह भय कि अकेले रोगियों की न जाने क्या दशा हो। बेचारे बद्धे संकट में पद्धे। अंत को चौथे दिन पहर रात रहे। वह अकेले शहर को चल दिए और 10 बजते बजते वहां जा पहुंचे। अस्पताल से दवा लेने में बद्धी कठिनाई का सामना करना पद्धा। गंवारों से अस्पताल वाले दवाओं का मनमाना दाम वसूल करते थे। पंडित जी को मुफ्त क्यों देने लगे? डॉक्टर ने मुंशी से कहा, दवा तैयार नहीं है। पंडित जी ने गिद्द गिद्दा कर कहा, सरकार, बद्धी दूर से आया हूं। कई आदमी बीमार पड्डे हैं। दवा न मिलेगी तो सब मर जाएंगे। मुंशी ने बिगड़ कर कहा, क्यों सिर खाए जाते हो? कह तो दिया, दवा तैयार नहीं है, न तो इतनी जल्दी हो ही सकती है। पंडित जी अत्यंत दीन भाव से बोले, सरकार, ब्राह्मण हूं। आपके बाल बच्चों को भगवान चिरंजीवी करें। दया कीजिए, आपका अकबाल चमकता रहे। रिश्वती कर्मचारी में दया कहाँ? वे तो रुपए के गुलाम हैं। ज्यों ज्यों पंडित जी उसकी खुशामद करते थे, वह और भी झल्लाता था। अपने जीवन में पंडित जी ने कभी इतनी दीनता न प्रकट की थी। उनके पास इस वक्त एक ढेला भी न था। अगर वह जानते कि दवा मिलने में इतनी दिक्कत होगी तो गांव वालों से ही कुछ मांग जांच कर लाए होते। बेचारे हतबुद्धि से खड्डीडे सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। सहसा डॉक्टर साहब स्वयं बंगले से निकल आए। पंडित जी लपक कर उनके पैरों पर गिर पड़े और करुण स्वर में बोले, दीन बंधु, मेरे घर के 3 आदमी ताउन में पड्डे हुए हैं। पद्धा गरीब हूं, सरकार, कोई दवा मिले? डॉक्टर साहब के पास ऐसे गरीब लोग नित्य आया करते थे। उनके चरण पर किसी का गिर पड़ा बेचना, उनके सामने पड्डे हुए रात तनाद करना, उनके लिए कुछ नई बातें न थीं। अगर इस तरह वह दया करने लगते तो दवा ही भर को होते। ये ठाट बाट कहाँ से निभता? मगर दिल के चाहे कितने ही बुरे हों, बातें मीठी मीठी करते थे। पैर हटाकर बोले, रोगी कहाँ है? पंडित जी, सरकार, वे तो घर पर हैं। इतनी दूर कैसे लाता? डॉक्टर, रोगी घर और तुम दवा लेने आया हो? कितने मजे की बात है। रोगी को देखे बिना कैसे दवा दे सकता है? पंडित जी को अपनी भूल मालूम हुई। वास्तव में बिना रोगी को देखे रोग की पहचान कैसे हो सकती है? लेकिन 3 3 रोगियों को इतनी दूर लाना आसान न था। अगर गांव वाले उनकी सहायता करते तो डोलियों का प्रबंध हो सकता था। पर वहां तो सब कुछ अपने ही बूते पर करना था। गांव वालों से इसमें सहायता मिलने की कोई आशा न थी। सहायता की कौन कहे, वे तो उनके शत्रु हो रहे थे। उन्हें भय होता था कि यह दुष्ट देवताओं से वैर बढ़ाकर हम लोगों पर न जाने क्या विपत्ति लाएगा। अगर कोई दूसरा आदमी होता तो वह उसे कब का मार चुके होते। पंडित जी से उन्हें प्रेम हो गया था, इसलिए छोड़ डियाच दिया था। ये जवाब सुनकर पंडित जी को कुछ बोलने का साहस तो न था, पर कलेजा मजबूत करके बोले, सरकार, अब कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर, अस्पताल से दवा नहीं मिल सकती। हम अपने पास से दाम लेकर दवा दे सकते हैं। पंडित जी, ये दवा कितने की होगी सरकार? डॉक्टर साहब ने दवा का दाम 10 रुपए होगा बतलाया, और यह भी कहा कि इस दवा से जितना लाभ होगा उतना अस्पताल की दवा से नहीं हो सकता। बोले, वहां पुरानी दवाई रखा रहता है। गरीब लोग आता है, दवाई ले जाता है। जिसको जीना होता है जीता है, जिसे मरना होता है मरता है। हमसे कुछ मतलब नहीं। हम तुमको जो दवा देगा वह सच्चा दवा होगा। 10 रुपए। लोग इस समय पंडित जी को 10 रुपए 10 लाख जान पड़े। इतने रुपए वह एक दिन में भंग बूटी में उठा दिया करते थे। पर इस समय तो धोले धोले को मोहताज थे। किसी से उधर मिलने की आशा कहाँ? हाँ, संभव है भिक्षा मांगने से कुछ मिल जाए, लेकिन इतनी जल्द 10 रुपए किसी भी उपाय से न मिल सकते थे। आधों घंटे तक वह इसी उद्विग्न बुन में खत्ते रहे। भिक्षा के सिवा दूसरा कोई उपाय न सूझता था, और भिक्षा उन्होंने कभी मांगी न थी। वह चंदे जमा कर चुके थे, एक एक बार में हजारों वसूल कर लेते थे। पर वह दूसरी बात थी। धर्म के रक्षक, जाति के सेवक और दलितों के उद्धारक बनकर चंदा लेने में एक गौरव था। चंदा लेकर वह देने वालों पर एहसान करते थे। पर यहाँ तो भिखारियों की तरह हाथ फैलाना, गिद्ध गिद्धाना और फटकारें सहनी पत्थेंगी। कोई कहेगा, इतने मोटे ताजे तो हो, मेहनत क्यों नहीं करते? तुम्हारे भीख मांगते शर्म भी नहीं आती। कोई कहेगा, घास खोद लाओ, मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा। किसी को उनके ब्राह्मण होने का विश्वास ना आएगा। अगर यहाँ उनका रेशमी अचकन और रेशमी साफा होता
केसरिया रंग वाला दुपट्टा ही मिल जाता तो वह कोई स्वांग भर लेते। ज्योतिषी बनकर वह किसी धनी सेठ को फांस सकते थे, और इस फन में वह उस्ताद भी थे। पर यहाँ वह सामान कहाँ, कपद्दे लत्तों तो सब कुछ लुट चुके थे। विपत्ति में कदाचित बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अगर वह मैदान में खड़े होकर कोई मनोहर व्याख्यान दे देते तो शायद उनके 10-5 भक्त पैदा हो जाते, लेकिन इस तरफ उनका ध्यान ही न गया। वह सजे हुए पंडाल में फूलों से सुसज्जित मेज के सामने मंच पर खड़े होकर अपनी वाणी का चमत्कार दिखला सकते थे। इस दुर्वस्था में कौन उनका व्याख्यान सुनेगा? लोग समझेंगे कोई पागल बक रहा है। मगर दोपहर ढली जा रही थी, अधिक सोच विचार का अवकाश न था। यहीं संध्या हो गई तो रात को लौटना असंभव हो जाएगा। फिर रोगियों की न जाने क्या दशा हो। वह अब इस अनिश्चित दशा में खड़ी डीढे न रह सके। चाहे जितना तिरस्कार हो, कितना ही अपमान सहना पद्य, भिक्षा के सिवा और कोई उपाय न था। वह बाजार में जाकर एक दुकान के सामने खड़े हो गए, पर कुछ मांगने की हिम्मत न पद्दी। दुकानदार ने पूछा, क्या लोगे? पंडित जी बोले, चावल का क्या भाव है? मगर दूसरी दुकान पर पहुंचकर वह ज्यादा सावधान हो गए। सेठ जी गद्दी पर बैठे हुए थे। पंडित जी आकर उनके सामने खड़ीडीढ़े हो गए और गीता का एक श्लोक पाठ सुनाया। उनका शुद्ध उच्चारण और मधुर वाणी सुनकर सेठ जी चकित हो गए। पूछा, कहाँ स्थान है? पंडित जी, काशी से आ रहा हूं। यह कहकर पंडित जी ने सेठ जी को धर्म के 10 लक्षण बतलाए और श्लोक की ऐसी अच्छी व्याख्या की कि वह मुग्ध हो गए। बोले, महाराज, आज चलकर मेरे स्थान को पवित्र कीजिए। कोई स्वार्थी आदमी होता तो इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेता, लेकिन पंडित जी को लौटने की पड्डी दे दी थी। बोले, नहीं सेठ जी, मुझे अवकाश नहीं है। सेठ महाराज, आपको हमारी इतनी खातिरी करनी पड़ेगी। पंडित जी जब किसी तरह ठहरने पर राजी न हुए तो सेठ जी ने उदास होकर कहा, फिर हम आपकी क्या सेवा करें? कुछ आज्ञा दीजिए। आपकी वाणी से तो तृप्ति नहीं हुई। फिर कभी इधर आना हो तो अवश्य दर्शन दीजिएगा। पंडित जी, आपकी इतनी श्रद्धा है तो अवश्य आऊंगा। ये कहकर पंडित जी फिर उठ खड्डे टीढ़े हुए। संकोच ने फिर उनकी जबान बंद कर दी। ये आदर सत्कार इसीलिए तो है कि मैं अपना स्वार्थ भाव छिपाए हुए हूं। कोई इच्छा प्रकट की और इनकी आंखें बदलीं। सूखा जवाब चाहे न मिले, पर श्रद्धा न रहेगी। वह नीचे उतर गए और सड्डे डग पर एक क्षण के लिए खड्डिड्डे होकर सोचने लगे, अब कहाँ जाऊं? उधर जाद्दे का दिन किसी विलासी के धन की भांति भागा चला जाता था। वह अपने ही ऊपर झुला रहे थे। जब किसी से मांगूंगा नहीं तो कोई क्यों देने लगा? कोई क्या मेरे मन का हाल जानता है? वे दिन गए जब धनी लोग ब्राह्मणों की पूजा किया करते थे। ये आशा छोड़ डा दो कि कोई महाशय आकर तुम्हारे हाथ में रुपए रख देंगे। वह धीरे धीरे आगे बढ़े। सहसा सेठ जी ने पीछे से पुकारा, पंडित जी, जरा ठहरिए। पंडित जी ठहर गए। फिर घर चलने के लिए आग्रह करने आता होगा। ये तो न हुआ कि 1 रुपए का नोट लाकर देता, मुझे घर ले जाकर न जाने क्या करेगा। मगर जब सेठ जी ने सचमुच एक गिनी निकालकर उनके पैरों पर रख दी तो उनकी आंखों में एहसान के आंसू छलक आए। हैं, अब भी सच्चे धर्मात्मा जीव संसार में हैं, नहीं तो यह पृथ्वी रसातल को न चली जाती। अगर इस वक्त उन्हें सेठ जी के कल्याण के लिए अपनी देह का सेर आधा सेर रक्त भी देना पड़ सकता तो भी शौक से दे देते। गदगद कंठ से बोले, इसका तो कुछ काम न था सेठ जी। मैं भिक्षुक नहीं हूं, आपका सेवक हूं। सेठ जी श्रद्धा विनय पूर्ण शब्दों में बोले, भगवान, इसे स्वीकार कीजिए। यह दान नहीं, भेंट है। मैं भी आदमी पहचानता हूँ। बहुतेरे साधु संत योगी यति देश और धर्म के सेवक आते रहते हैं, पर न जाने क्यों किसी के प्रति मेरे मन में श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। उनसे किसी तरह पिंड छुड़ाने की पड्डी डीडीएच जाती है। आपका संकोच देखकर मैं समझ गया कि आपका यह पेशा नहीं है। आप विद्वान हैं, धर्मात्मा हैं, पर किसी संकट में पड्डे हुए हैं। इस तुच्छ भेंट को स्वीकार कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। पंडित जी दवाएं लेकर घर चले तो हर्ष, उल्लास और विजय से उनका हृदय उछला पटाडटाता था। हनुमान जी भी संजीवन बूटी लाकर इतने प्रसन्न न हुए होंगे। ऐसा सच्चा आनंद उन्हें कभी प्राप्त न हुआ था। उनके हृदय में इतने पवित्र भावों का संचार कभी न हुआ था। दिन बहुत थोड़ा रह गया था। सूर्य देव अविरल गति से पश्चिम की ओर दौड़ाते चले जाते थे। क्या उन्हें भी किसी रोगी को दवा देनी थी? वह बड्डे वेग से दौड़ डाते हुए पर्वत की ओट में छिप गए।
पंडित जी और भी फुर्ती से पांव बढ़ाने लगे, मानो उन्होंने सूर्यदेव को पकड़ डीडीएच लेने की ठानी है। देखते देखते अंधेरा छा गया। आकाश में दो एक तारे दिखाई देने लगे। अभी 10 मील की मंजिल बाकी थी। जिस तरह काली घटा को सिर पर मद्दर आते देखकर गृहिणी दौड़ दौड़ कर सुखावन समेटने लगती है, उसी भांति लीलाधर ने भी दौड़ना शुरू किया। उन्हें अकेले पड्डाडा जाने का भय न था। भय था अंधेरे में राह भूल जाने का। दाएं बाएं बस्तियां छूटती जाती थीं। पंडित जी को ये गांव इस समय बहुत ही सुहावने मालूम होते थे। कितने आनंद से लोग अलाव के सामने बैठे ताप रहे हैं। सहसा उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया। न जाने किधर से आकर वह उनके सामने पगडंडी पर चलने लगा। पंडित जी चौंक पड़े, पर एक क्षण में उन्होंने कुत्ते को पहचान लिया। वह बूढ़े चौधरी का कुत्ता मोती था। वह गांव छोड़ कर आज इधर इतनी दूर कैसे आ निकला? क्या वह जानता है? पंडित जी दवा लेकर आ रहे होंगे, कहीं रास्ता भूल जाए। कौन जानता है? पंडित जी ने एक बार मोती कहकर पुकारा तो कुत्ते ने दुम हिलाई, पर रुका नहीं। वह इससे अधिक परिचय देकर समय नष्ट न करना चाहता था। पंडित जी को झात हुआ कि ईश्वर मेरे साथ है, वही मेरी रक्षा कर रहे हैं। अब उन्हें कुशल से घर पहुंचने का विश्वास हो गया। 10 बजते बजते पंडित जी घर पहुंच गए। रोग घातक न था, पर यश पंडित जी को बदा था। एक सप्ताह के बाद तीनों रोगी चंगे हो गए। पंडित जी की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने यम देवता से घोर संग्राम करके इन आदमियों को बचा लिया था। उन्होंने देवताओं पर भी विजय पा ली थी। असंभव को संभव कर दिखाया था। वह साक्षात भगवान थे। उनके दर्शनों के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। किंतु पंडित जी को अपनी कीर्ति से इतना आनंद न होता था जितना रोगियों को चलते फिरते देखकर। चौधरी ने कहा, महाराज, तुम साक्षात भगवान हो। तुम ना आ जाते तो हम न बचते। पंडित जी बोले, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब ईश्वर की दया है। चौधरी, अब हम तुम्हें कभी ना जाने देंगे। जाकर अपने बाल बच्चों को भी ले आओ। पंडित जी, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूं। तुमको छोड़ देकर अब नहीं जा सकता। मुल्लाओं ने मैदान खाली पाकर आस-पास के देहातों में खूब जोर बांध रखा था। गांव के गांव मुसलमान होते जाते थे। उधर हिंदू सभा ने सन्नाटा खींच लिया था। किसी की हिम्मत न पड़ थी कि इधर आए। लोग दूर बैठे हुए मुसलमानों पर गोला बारूद चला रहे थे। इस हत्या का बदला कैसे लिया जाए, यही उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। अधिकारियों के पास बार बार प्रार्थना पत्र भेजे जा रहे थे कि इस मामले की छानबीन की जाए, और बार बार यही जवाब मिलता था कि हत्याकारियों का पता नहीं चलता। उधर पंडित जी के स्मारक के लिए चंदा भी जमा किया जा रहा था, मगर इस नई ज्योति ने मुल्लाओं का रंग फीका कर दिया। वहां एक ऐसे देवता का अवतार हुआ था जो मुर्दों को जिला देता था, जो अपने भक्तों के कल्याण के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर सकता था। मुल्लाओं के यहाँ यह सिद्धि कहाँ, ये विभूति कहाँ, ये चमत्कार कहाँ? इस ज्वलंत उपकार के सामने जन्नत और अखूबत, भातृभाव की कोरी दलीलें कब ठहर सकती थीं? पंडित जी अब वह अपने ब्राह्मणत्व पर घमंड करने वाले पंडित जी न थे। उन्होंने शूद्रों और भीड़ों का आदर करना सीख लिया था। उन्हें छाती से लगाते हुए अब पंडित जी को घृणा न होती थी। अपना घर अंधेरा पाकर ही ये इस्लामी दीपक की ओर झुके थे। जब अपने घर में सूर्य का प्रकाश हो गया तो उन्हें दूसरों के यहाँ जाने की क्या जरूरत थी? सनातन धर्म की विजय हो गई। गांव गांव में मंत्र बनने लगे और शाम सवेरे मंदिरों से शंख और घंटे की ध्वनि सुनाई देने लगी। लोगों के आचरण आप ही आप सुधरने लगे। पंडित जी ने किसी को शुद्ध नहीं किया। उन्हें अब शुद्ध का नाम लेते शर्म आती थी। मैं भला इन्हें क्या शुद्ध करूंगा? पहले अपने को तो शुद्ध कर लूं। ऐसी निर्मल एवं पवित्र आत्माओं को शुद्ध के ढोंग से अपमानित नहीं कर सकता। यह मंत्र था जो उन्होंने उन चांडालों से सीखा था, और इसी बल से वह अपने धर्म की रक्षा करने में सफल हुए थे। पंडित जी अभी जीवित हैं, पर अब परिवार उसी प्रांत में उन्हीं भीलों के साथ रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कुछ सुझाव और शिकायत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।